आज पैकेट वाले दूध से बाजार जैसी मावा कुल्फी घर पर बनाएंगे आसान तरीके से, या कहूँ बाजार से भी अच्छी कुल्फी बना सकते हैं घर पे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई लिए थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे कढ़ाई, ताकि दूध हमारे कढ़ाई में चिपके नहीं। अब हम पैकेट वाले दूध को इसे छान कर इसे डाल देंगे कढ़ाई में। तो 2 पैकेट आधा लीटर का लिया है, 1 लीटर दूध से बनाएंगे। और अब इस दूध में उबाल आने तक वेट करेंगे। तो दूध में उबाल आ गया है तो ऊपर से इस तरह से चला लेंगे, ताकि ऊपर जो मलाई जम रही है वो दूध में मिक्स हो जाएगा। और अब थोड़ा सा दूध इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे, करीब 2 कलछुल या आधे गिलास हम दूध निकाल कर रख लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए दूध को। अब इस तरह से दूध और मलाई को इस तरह से चलाते जाएंगे और साइड से जो मलाई जम रही है उसे छोलनी से चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और ये दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो करीब 15 से 20 मिनट हो गया है और दूध 1/3 सूख गई है। इस तरह से दूध कम गई है और साइड से जो मलाई जम रही है उसे इस तरह से स्क्रैप करते हुए इस दूध में मिक्स करते जाएंगे कि नीचे से साइड से जले नहीं। अब टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे चीनी आधी कप लिया है और स्पून से नापेंगे तो 4 टेबल स्पून डाले हैं। और चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इससे मिक्स करेंगे और ये दूध को और हम इसे पकने देंगे, सूखने देंगे। अब जो कटोरी में दूध निकाल कर रखा है वो ठंडी हो गई है, तो 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे कि इसमें छोटे छोटे गांठें न रहे। या आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं 2 चम्मच। तो इसे अच्छे से घोल लिया है। अब इसे हम दूध में डाल देंगे, उबलते हुए दूध में, और इसे हम बराबर से चलाते जाएंगे। जैसे जैसे दूध पकेगी, दूध गाढ़ी होते जाएगी, इस तरह से चलाते रहिएगा बराबर से। फिर कस्टर्ड पाउडर या आप कॉर्नफ्लावर डालने के बाद दूध नीचे से जलने लगती है तो इसे चलाना नहीं छोड़िएगा, इस तरह से चलाते जाइएगा। और जैसे जैसे पकेगी दूध गाढ़ी हो रही है, देखिए इस तरह से। तो दूध को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। दूध देख रहे हैं हल्का गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें मावा डाल देंगे, क्योंकि हम ये मावा कुल्फी बना रहे हैं। तो इसमें मावा डालेंगे, आधी कप मावा है घर का बना हुआ, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मावा ताज़ा ही डालिएगा, ज़्यादा पुराना मावा नहीं डालिएगा। और इस तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम 5 से 6 मिनट और पकाएंगे, ताकि मावा दूध अच्छे से और गाढ़ी हो जाए, इसमें मावा मेल्ट हो जाए दूध में। इस तरह से देख रहे जैसे जैसे पक रही है, दूध गाढ़ी हो रही है। तो फ्लेवर के लिए आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं या इलायची पाउडर मेरी तरह डाल सकते हैं। यहाँ पे 4-5 हरी इलायची को कूट कर इसे डाल दिया है, बहुत अच्छा इसका इलायची का फ्लेवर अच्छी लगती है कुल्फी में। अगर आपको पसंद है तो इलायची पाउडर डालिए या आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम चलाते हुए और इसे दूध को पकाएंगे गाढ़ा होने तक। ये देखिए काफ़ी दूध गाढ़ी हो गई है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर ठंडी होने के बाद दूध और गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए ठंडी होने के बाद दूध इस तरह से दिख रहा है। ऐसे हम बीच में चलाते हुए, ताकि ऊपर से मलाई नहीं जमे। हाँ, इस तरह से दूध हो गया है गाढ़ी, को रबड़ी की तरह हो गई है। अगर आपको दूध जल्दी ठंडी करनी है तो थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, या मेरी तरह आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, या पानी में रख कर भी ठंडी कर सकते हैं। तो अब ये कुल्फी बेस को या तो आप मिक्सी के जार में डालकर इसे चन कर सकते हैं, या आपके पास हैंड ग्राइंडर है तो आप इस तरह से भी ग्राइंड कर सकते हैं हैंड ग्राइंडर से। 3 से 4 मिनट तक इसे हैंड ग्राइंडर से इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास है तो इसे करिए, या तो आप जार में भी डालकर इसे 2 सेकंड तक चला सकते हैं। तो कुल्फी का बेस हल्का पतला हो जाएगा। इससे जब कुल्फी बनेगी तो क्रिस्टल नहीं बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी कुल्फी जमेगी। तो ये प्रोसीजर करना ज़रूरी है कुल्फी जमाने से पहले। तो देखिए दूध पहले गाढ़ी लग रही थी, अब ये कुल्फी का बेस कैसे पतली हो गई है, तो क्रीमी हो गई है, दिख रहा है। न ज़्यादा गाढ़ी है न ज़्यादा पतली है, इस तरह से। और अब बिल्कुल परफेक्ट कुल्फ़ी जमने के लिए तैयार है बेस। तो अब इस तरह से कुल्फ़ी मोल्ड लीजिए, या मटका कुल्फ़ी जमा सकते हैं, या आप गिलास में भी जमा सकते हैं। आप किसी भी मोल्ड में डालेंगे उस शेप में आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी। तो यहाँ पे ने कुल्फ़ी मोल्ड लिया है और इसमें हम भर कर रख देंगे एक एक कर कर।
इस तरह से। और 1 लीटर दूध में ढेर सारा कुल्फ़ी घर पर बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 6 कुल्फ़ी मोल्ड में भर लिया है और इतना बेस बचा हुआ है, तो सारे जो कम ज़्यादा लग रहा है इक्वल कर दे रहे हैं कुल्फ़ी मोल्ड में डालकर थोड़ा-थोड़ा। और अब ये मटका कुल्फ़ी भी जमा लेते हैं। हमारे पास ये छोटे वाले मटका है, इसमें भी जमने के लिए रख देते हैं। बहुत अच्छा मटके की खुशबू और फ्लेवर आती है मटका कुल्फ़ी में। और जो बेस बच गई है उसे हम गिलास में से जमने के लिए रख देते हैं। और ये लीजिए 1 लीटर दूध से ढेर सारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गया है। इसकी बेस जमने के लिए तैयार है। तो अभी इस तरह से इसे जमने के लिए नहीं रखेंगे, ऊपर से फ़ॉइल पेपर से इस तरह से कवर करेंगे ताकि हमारी कुल्फ़ी में आइस नहीं जमे, क्रिस्टल ना हो। इस तरह से फ़ॉइल पेपर से कवर करेंगे और ऊपर से रबड़ लगा देंगे, रबर बैंड इस तरह से सिक्योर कर देंगे ताकि एयर नहीं जाए। तो सारे इस तरह से कुल्फ़ी मोल्ड को हम कवर कर देंगे सिल्वर फॉइल से, या आप क्लीन रैप पर है तो उससे भी कर सकते हैं। हम 2 कुल्फ़ी मोल्ड को रैप कर दिखा दे रहे हैं। आप सेम उसी तरह से आप सारे कुल्फ़ी मोल्ड को रैप कर लीजिएगा ताकि कुल्फ़ी में आइस नहीं जमे, क्रिस्टल न जमे और खाने में यम्मी लगे। तो हमने पूरा यहाँ पे मोल्ड को तैयार कर लिया है, पैक कर लिया है। तो अब बारी आती है इसकी स्टिक लगाने की। या तो आप इसी तरह से जमने के लिए रख सकते हैं, या मेरी तरह आप पहले भी स्टिक लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में जब स्टिक लगाते हैं तो अच्छे से पकड़ में नहीं आता है। जब चुस्की लेते हैं बच्चे तो गिरने लगता है। तो इस तरह से आप स्टिक पहले लगा ले तो अच्छे से जम जाती है स्टिक के साथ। तो यहाँ पे हम कुल्फ़ी स्टिक लगा दे रहे हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो भी लगा सकते हैं। तो इसे हम जमने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो 8 से 10 घंटे हम फ्रीज़र में जमने के लिए छोड़ देंगे, या ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं ताकि अच्छे से कुल्फ़ी जम जाए। तो 8 से 10 घंटे बाद ये कुल्फ़ी जम गई है, फुल रेडी हो गई है। और ये हम थोड़ा सा थाली में पानी डालकर इसमें आइस जमा लिया है ताकि जब कुल्फ़ी डिमोल्ड करे तो जल्दी से पिघले नहीं, क्योंकि पूरी कुल्फ़ी को डिमोल्ड करने में कुल्फ़ी जब पिघलने लगती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने थाली में आइस जमा लिया है। तो अब इसे डिमोल्ड करने के लिए आप गिलास में पानी रखिए आधी गिलास और थोड़ा सा इसे डिप करिए। 1 से 2 सेकंड में आपकी कुल्फ़ी डिमोल्ड हो जाएगी। इस तरह से घुमाते हुए निकालेंगे तो बिल्कुल निकल जाएगी, कुल्फ़ी बाहर आ जाएगी। या आप 2 सेकंड तक इंतज़ार करेंगे तो बिना पानी का भी निकाल सकते हैं, या जल्दी निकालना है तो पानी में इस तरह से डिप करें और इसे निकाल लें। इस तरह से घुमाते हुए साइड से चारों साइड से बिल्कुल अच्छे से निकल जाती है। और देख रहे हैं कितनी यम्मी सी कुल्फ़ी बनी है, जमी है, बाज़ार से भी अच्छी जमी है कुल्फ़ी और ये खाने में भी बहुत यम्मी लगती है। अरे देखिए सारी कुल्फ़ी डिमोल्ड कर लिया है, कितनी यम्मी सी बनी है। और इसकी दूध टेक्सचर देखिए कितनी दानेदार रबड़ी की तरह लग रही है, बिल्कुल टपकता हुआ दूध इस तरह से। और ये जो मटका कुल्फ़ी है वो भी अच्छे से जम गई है। और जो गिलास में जमने के लिए रखे थे वो तो मेरे बच्चे से इंतज़ार नहीं हुआ तो पहले ही ख़त्म कर दिए। तो सॉरी इसके लिए, आपको मैं गिलास वाली कुल्फ़ी दिखा नहीं पाई। अब इस कुल्फ़ी को हल्का सा गार्निश कर देंगे, हल्का सा पिस्ता से इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर से पिस्ता डाल देंगे, देखने में सुंदर लगे और टेस्ट भी बढ़ जाए। और अब हम लोग ठंडी ठंडी कुल्फ़ी की चुस्की लेते हैं। आप भी ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बनाइए, एंजॉय करिए।